जैसे हम यही कहें कि आपका भी बयान होगा तो कहें कि ये भी कहें कि ये बताइए कि जैसे उसका मकान कम है ना, हम तो जानते हैं चूँकि हम नपाए हैं उसको ना, तो कहें कि नहीं उसका कम मकान है, ग्राम समाज में है। और हमारी अगर बयान होगी तो हम लिखित दिए भी हैं कि कम उसका मकान बना है, और हमें बयान देना होगा तो हम अपना जो सही बयान हो उसको देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मैं आकाश द्विवेदी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनुराग यादव मामले को लगभग 2 महीने हो गए हैं। ऐसे में तारीख पे तारीख चल रही थी, लेकिन बीच में अगर देखा जाए पिछले तारीख को कुछ सुनवाई हुई थी, लेकिन आज अगर बात करें तो मुझे लगता है कि फिर से तारीख पड़ गई है, क्योंकि यहाँ पे हमारे बीच ग्राम प्रधान जी आए हैं। आज यहाँ पे फिर से तारीख थी, आए हैं, क्या कुछ जानकारी मिली हम इन्हीं से बातचीत करेंगे। प्रधान जी, आज आप आए थे, क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, हम आए तो आज हड़ताल हो गया था, इसी कारण जो है 8 जनवरी को तारीख मिल गई है। किस बात को लेकर हड़ताल है? अब आज ठंडक वंडक के लेके हाँ हड़ताल हो गया। कोई वकील साहब नहीं आए, तहसीलदार साहब भी नहीं बैठे हड़ताल के कारण। और हम तो जान लीजिए कि अगर तहसीलदार साहब चाहे होते तो 30 तारीख को ही फाइनल कर दिए होते जब लेखपाल साहब का बयान हुआ। लेकिन अब क्या सुनने में मिल रहा है कि अब कानूनगो का बयान चाहिए। मतलब अभी तक लेखपाल का था, अब कानून। हाँ, तो हम कानूनगो को फ़ोन भी किए थे सुबह कि हम आइए कचहरी में हैं। हमें नहीं मालूम था कि नहीं उनका बयान चाहिए, बाद में पता चला यहाँ आने के बाद। तो हम फ़ोन किए थे उन्हें कि कहाँ पे हैं कानूनगो साहब, हम आ गए हैं कचहरी में और आइए। तो कह रहे थे कि हम आ रहे हैं, थोड़ा सा अपना चश्मा या कुछ दिखाने गए थे। तो हम कहे ठीक है आइए। आए, अभी हमें मिले भी तो उन्हें भी पता नहीं था कि नहीं हमारा भी बयान चाहिए। तो उनसे बात हमारी हुई तो कहें कि वो तो हम जो भी है क्या में उसका मकान है और ग्राम समाज में हम जो चस्पा हुआ है और जो लिखित देना था हम दे भी दिए हैं। और बयान चाहिए था, अगर बयान होगा मेरा तो हम आके देंगे। अभी बात हो रही थी हमारी उनसे कानूनगो साहब से। तो कहें कि हमारी अगर बयान चाहिए तो हम देंगे अपना जो लिखित दिए हैं। क्या में उसका मकान है ग्राम समाज में और जो है उसको सत्यता से अपना देंगे हम। तो क्या ऐसा तो नहीं लग रहा है जिस प्रकार से लेखपाल साहब पहले कह रहे थे उसके बाद यहाँ पे बदल गए, वैसा कानूनगो साहब भी तो नहीं बदल जाएंगे? नहीं, कानूनगो साहब हम यही कहें कि आपका भी बयान होगा तो कहें कि ये भी कहें कि ये बताइए कि जैसे उसका मकान कम है ना, हम तो जानते हैं चूँकि हम नपाए हैं उसको ना, तो कहें कि नहीं उसका कम मकान है, ग्राम समाज में है। और हमारी अगर बयान होगी तो हम लिखित दिए भी हैं कि कम उसका मकान बना है, और हमें बयान देना होगा तो हम अपना जो सही बयान हो उसको देंगे। तो मतलब लेखपाल का बयान हो गया? लेखपाल का बयान हो गया उस दिन। जो भी वकील साहब लालता के थे, जैसे जैसे लिखवाएं वैसे वैसे लेखपाल ने लिखवा दिए हैं। लेकिन कानूनगो ऐसा नहीं करेंगे, जो सही है वो लिखित पहले से भी दे दिए हैं कि क्या में उसका मकान है, और वही वो बयान देंगे। तो क्या लगता है, मतलब लेखपाल साहब अपना बयान दे दिए हैं, कानूनगो साहब बयान दे देंगे तो ये मामला क्लियर हो जाएगा? हाँ, एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे जब ये जान जाएंगे नहीं, अब अभी तो ये दर्शा रहे हैं कि नहीं वो मकान ग्राम समाज में है कि नाम की ज़मीन में है, किस में है अभी तो भी नहीं मालूम है। तो वही वो अगर कानूनगो कह देंगे तो वो मकान गिरना ही चाहिए। भाई गवर्नमेंट की ज़मीन है, अपना वो खाली करा ले। तो क्या एसडीएम साहब से भी कुछ बात हुई आज? हाँ, एसडीएम साहब के हम गए थे अभी को, और बैठ के लगभग 10-15 मिनट बात भी हुई उनके कार्यालय में। और कहें कि प्रस्ताव सुबह आ गया था, इसी कारण जो है 8 तारीख को डेट मिल गया है। और आज हड़ताल के कारण तहसीलदार साहब भी नहीं बैठे हैं, गए थे उनके चैम्बर में। हम एसडीएम साहब से मुलाकात करके अभी यही आ रहे हैं। तो अनुराग के पिताजी भी आए थे, क्या कुछ बातचीत हुई? पिताजी उनके आए थे, सोचे कि आज कुछ सुनवाई होगी या कोई बयान वान होगा कानूनगो साहब का। लेकिन जो है यहाँ वो आते ही उनको हम बताएं कि चाचा आज जो है तारीख मिल गई है हमारे
साथ में पवन को भेजे, देखिए कि उसमें तारीख पड़ गई है क्या, तो देख के आए। कहें कि भैया तारीख पड़ गई है 8 को, तो फिर रिटर्न चले गए घर पे। जी जी। वही सिलसिला से आए थे कि आज हमारी जो है बहस होगी। तो जिस प्रकार से पिछले तारीख को बहस हुई, सब कुछ हुआ, अगर आज भी शायद बहस होता तो मामला क्लियर हो सकता था। ज़रूर ज़रूर, क्योंकि अगर आज बहस होता तो अगर कानूगो का भी बयान चाहता तो हम फ़ोन कर दिए थे पहले ही। जैसे हमें पता नहीं था कि कानूगो का साहब का बयान चाहिए, लेकिन जैसे कुछ आभास हुआ हमें, तो हम उन्हें फ़ोन कर दिए थे आते ही कानूगो साहब को। तो हम कहे कि आइए कचहरी में हैं, कहाँ पे हैं, तो कहें कि हम तो थोड़ा भी आए हैं चश्मा के दिखाने। हम कहे ठीक है सर आइए, हम यहीं पे हैं। पता चला हमें आने के बाद कि नहीं उनका भी बयान होगा। अच्छा, इसके पहले आपको जानकारी नहीं थी, ना किसी ने बताया था इस विषय में? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं थी, जी जी। क्योंकि लेखपाल का भी जब बयान होने वाला था तब पर भी नहीं हमें जानकारी थी। लेकिन हम आते ही एक आधा घंटा बाद उन्हें फ़ोन किए थे। जब चैम्बर में फाइल हमारी देखें तहसीलदार साहब, तुरंत कहें कि लेखपाल की बयान चाहिए। आज ही वो ऐसे हुआ कि हम आते ही तत्काल कानूगो साहब को फ़ोन किए और वो आए भी, बात भी हुई। और उनकी बातों से हम संतुष्ट भी हैं। जैसे फाइल देखने के बाद उन्होंने कहा कि कानूनगो साहब का बयान चाहिए इस मामले को लेकर। नहीं, आज देखे ही नहीं ना, आज तो तारीख पड़ गई। अच्छा। उस दिन कहे थे लेखपाल के चाहिए, तो हम सोचे के जाना कि अगर कानूगो साहब का अगर बयान चाहिए तो हम पहले ही फ़ोन कर दें उन्हें। जी जी। लेकिन आज डेट पड़ गया, हम आते ही तुरंत पवन को भेजें कि देख के आइए कि क्या जो है आज का नंबर पे फाइल लगी है, जी जी। तो वहाँ डेट मिल गया था। तो मतलब फिर 8 तारीख को तारीख पड़ी है, अगर शायद बयान हो जाए तो मामला क्लियर हो सकता है। ज़रूर, अगर कानूगो साहब का अगर बयान चाहिए, तहसीलदार साहब तत्काल उन्हें बुला के बयान ले लें और उसका तुरंत तत्काल एक दिन या 2 दिन का डेट दे के उसको आदेश कर दें। सरकारी ज़मीन है, गिराने का आदेश कर दें और वो मकान हत्यारा का गिर जाए। चलिए, तो आपने देखा कि आज जैसा कि तारीख था, पिछली तारीख में सुनवाई हुई थी, लेकिन आज फिर तारीख पड़ गया किसी मामले को लेकर, फिर अगली तारीख 8 तारीख को है। अब ऐसे में अगर देखा जाए, क्योंकि लेखपाल का बयान हो चुका है, कानूनगो का बयान बाकी है, अगर वो भी बयान हो जाता है तो शायद उस घर पे बुलडोज़र की कार्रवाई जल्द से जल्द हो जाएगी, ऐसा मानना है। तो ऐसे में 8 तारीख को क्या कुछ होता है हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहें भारत न्यूज़। मैं आकाश द्विवेदी।